हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉर्ट वीडियो। ठीक है, ऐसा चैप्टर जिसको सबको ही डर लगता हो, सब इस चैप्टर से सबको ही डर लगता है। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं इस तरह से आपको पढ़ाने वाली हूँ कि सारे आपके डाउट्स बिल्कुल आपको इससे डर लगना बंद ही हो जाएगा। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे और बहुत सारी ट्रिक्स भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि टेबल को किस तरह से ट्रिक से याद करें। ठीक है, आपको उस तरीके से बिल्कुल टेबल याद हो जाएगी, आप आराम से कर सकते हैं उससे। ठीक है, तो बच्चों बिना देरी करे चलते हैं, करते हैं स्टार्ट अपना ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सबसे पहली बात ट्रिग्नो की बात करूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ कि है क्या ये है क्या। ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों थ्री साइड्स मेजर, क्या बोला जाता है इसको, थ्री साइड मेजर, तीन साइड के मेजर। ठीक है, यहाँ हम बोल सकते हैं किसको, थ्री साइड कौन सा होता है बच्चों, ट्राइंगल होता है। तो ट्राइंगल को क्या करना बच्चों, मेजर करना। क्या करना, मेजर करना। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं बच्चों, ट्राइंगल्स को मेजर करने वाले हैं। ट्राइंगल के मेजरमेंट की हम बात करने वाले हैं कि क्या होगा, कैसे कैसे हमें दिए जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, जो सबको मालूम ही है। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, ठीक है, क्या होती है बच्चों, एच स्क्वायर इक्वल है पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। दिस इज बच्चों हमारी पाइथागोरस थ्योरम। और ये एच क्या है बच्चों, एच क्या है, हाइपोटेनियस, पी हमारी परपेंडिकुलर एंड बी इज द बेस। ओके, चलो जरा बिना देरी करें आगे बढ़ते हैं। दिस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड प्रॉब्लम्स अलाइड विद एंगल्स। हम क्या करते हैं इसमें, किसमें डील करते हैं, मेजरमेंट एंगल्स। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स अलाइड विद एंगल, जो किससे रिलेटेड होती है, एंगल से रिलेटेड होती हैं। दिस इज हमारा ट्रिग्नोमेट्री। क्या होती है बच्चों, हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, सबसे पहली बात बच्चों हम किसकी बात करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें डिलीटेड क्या है, हमारे पास चार एक्सरसाइजेज हैं, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। ठीक है, जिसमें से बच्चों 8.3 इज रिलेटेड, ये हमको नहीं पढ़नी है। पढ़ना क्या क्या है, 8.1 पढ़नी है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों वैल्यूज, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज जितनी भी है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ठीक है, फिर फोर्थ एक्सरसाइज में बच्चों पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या पढ़ेंगे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत सारी आपको आइडेंटिटीज, बहुत सारी नहीं, थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसी की हेल्प से वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, जो मेन पार्ट है वो मुझे लगता है वही है। ठीक है, बच्चों को उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइजेज तो हो जाती है आराम से। ठीक है, तो कुछ नहीं होता, हम इसको भी बहुत अच्छे से तरीके से करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है क्या क्या, इसमें हम पढ़ेंगे साइन थीटा कॉस थीटा की क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्या क्या बच्चों होते हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास 6 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 6। सबसे पहले होता है साइन थीटा। इससे पहले मैं आपको कुछ मेजरमेंट करना सिखा दूँ, आओ ज़रा मेरे साथ। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ABC। मान लेते हैं बच्चों मेरा थीटा, थीटा इज द एंगल, दिस इज कॉल्ड थीटा एंड दिस इज बच्चों हमारा क्या, एंगल। ठीक है, ये मेरा क्या है बच्चों, एंगल है। ठीक है, अब ज़रा सुनो, जब मेरा थीटा किस पे हो, ए पे हो, तो उसके सामने वाली बच्चों मेरी क्या लाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या कहलाएगी बच्चों, परपेंडिकुलर। एंड बच्चों एडजेसेंट साइड, दिस इज हमारी एडजेसेंट साइड इसकी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी बच्चों, हमारी बेस। क्या कहलाएगी, बेस। और ये तो हमें पता ही है कि जो राइट एंगल के सामने वाला होता है वो हाइपोटेन्यूस होता ही होता है। क्लियर हुई। मान लो मेरा थीटा ए पर है तो उसके सामने वाली परपेंडिकुलर, जो उसके एडजेसेंट होगी वो बेस, और जो 90 डिग्री के सामने होगी वो हाइपोटेन्यूस। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। थीटा इज ऑन ए। ठीक है, सो वी हैव परपेंडिकुलर जो होगा वो BC हो जाएगा, जो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा वो AC हो जाएगा, जो हमारी बेस होगी वो हो जाएगी AB। ठीक है, इतनी बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सेकंड बात, फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्राइंगल है, फिर से ABC। ठीक है, ABC। ठीक है, हमारा 90 डिग्री है। सपोज वी हैव ऑन एंगल C पे है हमारा आपकी बार थीटा, थीटा किस पे, C पे। सो फिर से वही, थीटा के सामने वाला,
थीटा के बच्चों सामने वाला इस परपेंडिकुलर एंड द एडजेसेंट साइड इज बेस एंड द 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटीनियस, 90 डिग्री के सामने वाला बच्चों हाइपोटीनियस। अब तो अच्छी से क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज़ समझ के, थीटा कभी भी पे नहीं होगा, 90 डिग्री पे कभी भी नहीं होगा, ठीक है। दो केसेस में ही हो सकता है। थीटा जो है हमारा अगर सी पे है, सो जो परपेंडिकुलर होगी वो ए बी हो जाएगी, जो बेस होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, बी सी हो जाएगी, जो हाइपोटेनियस होगी बच्चों क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगर ये गलत हो तो आपकी पूरी कैलकुलेशन, पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर से दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, उसकी एडजेसेंट साइड बेस एंड 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई, इतनी बात तो हमको क्लियर हो गई मैम। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो साइन थीटा मिला हमें, क्या मिला, साइन थीटा फर्स्ट, ठीक है। जो टाइप 1 है बच्चों क्या है, साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ई नहीं लगा के। वो होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इस सबको हटा दो, मेरी बात सुन लो बस, मेरी बात सुनो। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम यहाँ तो कोसाइन लिखा है, बच्चों अच्छा दूसरा नाम क्या होता है, बड़ा, बिग नेम इज कोसाइन एंड शॉर्ट इज कॉस थीटा, ठीक है। ये आता है बी अपॉन में एच, ठीक है। फिर आता है बच्चों टेन थीटा। टेन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अभी मैम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कहाँ से है, निकाल के दिखाऊं, देखो। चलो इसको बाद में देखते हैं, अभी एक आइडेंटिटी से देखेंगे, ठीक है, उसको बताती हूँ कैसे कैसे आएगी, ठीक है। फिर बच्चों फोर्थ होता है हमारा कॉसेक थीटा, ठीक है, वो होता है एच अपॉन में पी। फिर होता है फिफ्थ बच्चों हमारा सेक थीटा इज बच्चों एच अपॉन में बी, ठीक है। फिर सिक्स होता है बच्चों कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा, दिस इज हमारा बी अपॉन में पी, ठीक है। तो ये हमारे छः के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। एक ट्रिक बताओ इसे याद करने की, देखो ज़रा पी एच, ठीक है, और कितना आगे बच्चों बी, या रुक जाओ पी बी पी, ठीक है, एच एच बी, ठीक है। ये हमारा साइन, ये हमारा कॉस, ये हमारा टेन। अगर इसको उल्टा कर दोगे तो कॉसेक, फिर सेक और ये कॉट। अब याद कैसे करोगे, देखो ज़रा, पापा बीड़ी पी लो, हाँ बेटा, ठीक है। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। एक और होता है बच्चों इसका कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। इसको कोई दिल पे नहीं लेगा, सिर्फ ये मजाक के लिए, ठीक है। चलो आओ ज़रा, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, ये हमारा पी बी पी अपॉन में एच एच पी, ठीक है। ऐसे रखोगे तो साइन कॉस टेन, उल्टा कर दोगे तो कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट, ठीक है। देख लो जरा, रेसिप्रोकल आ रहा है, पी अपॉन में एच अपॉन में पी, ठीक है। बी अपॉन में एच अपॉन में बी, पी अपॉन में बी, बी अपॉन में पी, ठीक, क्लियर, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ आगे आओ, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया टेंजेंट पेंजेंट। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या आता है, रेसिप्रोकल रिलेशन। देखो फर्स्ट है कॉसेक थीटा, बच्चों किसके रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा के। और अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा ये बच्चों किसके रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा इज 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, ठीक है। अगर मान लो सेक थीटा 1 अपॉन में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का अगर मैं निकालूँ तो कॉस थीटा डिवाइड ऊपर जाके और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ गया। फिर कॉट थीटा क्या है, 1 अपॉन में टेन थीटा। अगर मैं टेन थीटा का निकालूँ तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉट थीटा। एक और फॉर्मूला होता है बच्चों टेन थीटा का, और वो क्या होता है, साइन और कॉस की फॉर्म है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल होता है तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। ये दो फॉर्मुलेज भी होते हैं बच्चों इसके, साइन और कॉस के फॉर्म, ठीक है। साइन थीटा होता है, सॉरी टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया, ये सारे फॉर्मुलेज हैं, ठीक है। आपको याद करना है, रेसिप्रोकल वाले भी इजी है, वो भी इजी हैं, ठीक है, उसकी मैंने बताई दी। अब आते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन पे मज़ेदार क्वेश्चन। देखो ज़रा, देखो गिवन क्या है, साइन ए 8 अपॉन में 17, ठीक है बच्चों, ये हमको गिवन है। एंड फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। एंगल ए है तो एंगल ए ही है कि निकालना है, ठीक है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब कितने बचे, 5 बचे, एक तो गिवन ही है। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, इधर आओ, साइन कितना होता है, पी अपॉन में एच, ठीक है।
मतलब P की जो वैल्यू है मुझे 8 गिवन है और H की जो वैल्यू है मुझे 17 है। अब जब मुझे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने तो उसमें तो मुझे B की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, B की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों पहले B तो निकाल लो, है ना, फिर हम निकालते हैं। और सर कैसे निकालोगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमारे पास दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है, ABC, ठीक है, यहाँ पर A है, ठीक है, यहाँ पर थीटा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा बेस बेस बेस। चलो छोड़ो, इसकी ज़रूरत ही क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसमें ज़रूरत नहीं क्योंकि बच्चों सेम ही एंगल है, ठीक है, सेम ही एंगल है। जब अलग अलग डिफरेंट एंगल होंगे जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होता है, h² इक्वल में p² प्लस b²। आओ ज़रा, h की वैल्यू 17 का स्क्वायर, p हमको 8 गिवन है, b हमें गिवन नहीं है, ये आ जाएगा 289 प्लस का 64 इधर आ गया -64, ये आ गया 5 225। बी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 25 किसका होता है, 15 का। बी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 15, ठीक है। अब व्हाट वी हैव टू डू, हमें निकालने हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आगे सबसे पहले कॉस थीटा बच्चों क्या होगा, b अपॉन में h। सो b हमारा 15 आया, h कितना आया, 17। सेकेंड बच्चों कॉसेक थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल ही हो जाएगा 17/8, ठीक है, मतलब h/p, ओके। अब सेक थीटा की बारी आई, तो सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब h/b, ठीक है, वो हो जाएगा 17/15। अब आता है टेन थीटा कोई मुझे बताएगा, p अपॉन में b। p मेरे प्यारे से बच्चों, p इज 8 एंड b इज 15, और कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा क्या हो गया, b अपॉन में p एंड दिस इज 15 अपॉन में 8। 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल दिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, ठीक है, हमको ये आ गया, ठीक है, बहुत इजी था। चलो इसी बात पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अच्छा सा, कॉस थीटा 3/5, ठीक है। अब कैसे हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, कॉस थीटा है सबसे पहले 3/5 है, मुझे बताओ ये क्या होता है, b अपॉन में h होता है, तो मुझे p निकालना पड़ेगा, बाय pt व्हाट, पाइथागोरस, ठीक है। h क्या है बच्चों, 5 का स्क्वायर, ठीक है, p क्या है नहीं मालूम, b क्या है बच्चों 3 का स्क्वायर, 5 5 से 25, 3 का स्क्वायर 9, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज 16, और ये आ गया बच्चों p, और p कितना आ गया 4, p कितना आ गया बच्चों 4। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सो सब मेरे साथ करेंगे, निकालो कॉपी पेन और स्टार्ट हो जाओ, आ जाओ। 5 कॉसेक थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा कितना होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा रफ में नहीं, वैसे आपको उसमें लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कॉसेक थीटा h अपॉन में p, h 5 एंड p इज 4, ठीक है। फिर हमें चाहिए टेन थीटा, p अपॉन में b, p इज 4 एंड b इज बच्चों 3, ठीक है। फिर आता है हमारा सेक थीटा, ये आ जाएगा h अपॉन में b, अरे क्या आ जाएगा, h अपॉन में b, h इज बच्चों 5 एंड b इज 3, ठीक है। फिर आता है कॉट थीटा, b अपॉन में p, तो ये आ जाएगा बच्चों 3 अपॉन में 4। सारी वैल्यूज आ गई, सिर्फ पुट करना है एंड गेट द आंसर। 5/4 माइनस 4 इंटू में 4/3, ठीक है। सेक थीटा 5/3 एंड दिस इज 3/4, बच्चों दिस इज 4, ओके, डोंट कंफ्यूज इट। आओ जरा, 5 5 से 25 अपॉन में 4 4 4 से 16 अपॉन में 3, एलसीएम लो नीचे वाले का, 3 4 से 12, 5 4 से 20, 3 3 से 9, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है, इधर ही आ जाओ, नीचे ही आ जाओ, ठीक है। ये आ जाएगा 5 3 से 15 और 5 3 2 से 6 75, ठीक है। फिर माइनस 4 6 से 24, ये आ गया 64 अपॉन में 12, फिर ये आ गया 29/12, ठीक है, 29/12। अब ज़रा देखो, 12 से 12 गया, बचा क्या, 75 में 64 माइनस करेंगे तो आ गया 11/29, क्या आ गया 11/29, यही बच्चों हमको चाहिए था। देख लो 12 से 12 कट गया, नीचे मैंने काट दिया, ठीक है। नहीं दिख रहा तो कुछ नहीं होता, मैं इधर की तरफ दिखा देती हूँ, इधर दिखा देती हूँ।
ठीक है। देखो देखो देखो, कोई नहीं बच्चों, कोई नहीं, मैं इधर दिखा देती हूँ, आ जाओ। ठीक है, इधर देखो, यह आ जाएगा 75 आया था, और ये आया था 64/12, और ये आ गया 29/12। 12 से 12 कैंसिल आउट होता हुआ, ठीक है, 6 4 से 24, ठीक है। ये आ गया 11/29, 11/29, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। और बच्चों एक बात बताऊँ मैं आपको, अभी जो सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है ना, सेम, ठीक है, इस तरह का ही क्वेश्चन है, वो भी मैं कराऊंगी आपको, फिक्र की बात नहीं है, ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पर कराने वाली हूँ, कवर करने वाली हूँ, ठीक है। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड द क्वेश्चन इज दिस, ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, एंगल बी इज 90 डिग्री, ठीक है, ए बी रेशियो ए सी। अब एक बात बताओ, ये मैं आपको बहुत बारी बता चुकी हूँ कि जब भी रेशियो में गिवन होता है तो हम क्या मान के चलते हैं, एक्स मान के चलते हैं, ठीक है, एक्स मान के चलते हैं। कैसे एक्स मैम, कैसे एक्स, देखो तो ज़रा 1/√2 दे रखा है, तो मतलब मैं ए बी को मान लेती हूँ एक्स, ठीक है, मतलब 1x, तो वही आ जाएगा, उसको मान लेते हैं √2x, ठीक है। अब फिगर बना के देखनी पड़ेगी, फिगर कैसे बनाओगे, वही एक ट्राइंगल है, ठीक है, ठीक है, एक बच्चों क्या है, ट्राइंगल है जिसपे बी पे 90 डिग्री है, ठीक है, बी पे 90 डिग्री है। अब ए बी और ए सी मतलब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन दे रखा है। ये हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ए सी, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर। ना 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 ना, अभी तो एंगल थीटा किस पे, ए पे है, थीटा किस पे बच्चों, ए पे, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगी और वो हाइपोटेनियस होगा, मतलब जो ए बी है वो हमारी बेस है, ए सी बच्चों हमारा हाइपोटेनियस, सो वी हैव टू फाइंड व्हाट, पी, ठीक है, पी निकालना है, पी। सो आ जाओ, क्या करोगे, फिर से वही बाय पी टी पाइथागोरस थ्योरम, एच का स्क्वायर इक्वल है पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। एच कितना है, √2x का होल स्क्वायर, ठीक है, बी कितना है बच्चों, पी नहीं मालूम, ठीक है, ये आ गया x का होल स्क्वायर, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस प्लस x स्क्वायर, इधर आके माइनस x स्क्वायर, ये आ गया x स्क्वायर, स्क्वायर था इधर आके रूट हो गया, स्क्वायर से रूट गया, सो x की p की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, x आ गई, एंड p इज व्हाट, BC। कितना आ गया बच्चों, BC। अब निकालना क्या है, निकालना तो मुझे ये है, 10 की वैल्यू निकालनी, मतलब सबसे पहले पूरी 10 का यूज़ होने वाला है यहाँ पे, तो 10 ही देख लो, क्या होता है, p/b। व्हाट इज p बच्चों, व्हाट इज p, p इज x एंड b इज x, तो बच्चों x से x कैंसिल आउट होता हुआ, 10 की वैल्यू क्या आ गई, 10a की वैल्यू बच्चों a आ गई, ठीक है। और जरा 210a 1 और प्लस में 10 स्क्वायर है, ठीक है, 2 इंटू में 1 और 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया 2 1 से 2 2 2 1, और ये बच्चों वैल्यू कितनी आ गई, इट इज़ 1, क्या आ गई वैल्यू 1। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, था ना इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी। अब मज़ा आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री करने में, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आओ, ठीक है, आ जाओ, एक क्वेश्चन ना मैं आपको छोटू सा दिखाती हूँ, ठीक है तो उसी की तरह, लेकिन इसमें थोड़ी सी ट्रिकी सा दे रखा है, ट्रिकी सा मतलब ये 3 इधर पहुँचा रखा है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम अब क्या करें, यहाँ पर तो सिर्फ एक वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू गिवन है, तो बच्चों घबराने की बात नहीं है। एक काम करो, इस 3 को ना नीचे ले जाओ, इस 3 को नीचे ले जाओ, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, ये आ गया p/p, अब तो प्यारे से बच्चे कर ही सकते हैं, ठीक है, कर लो, आ जाओ, बाय पी टी करके दिखा देती हूँ मैं, कोई नहीं, करके दिखा देती हूँ मैं, आपकी मैम बहुत ज़्यादा अच्छी है। h मुझे नहीं पता, p कितना है, 4 का स्क्वायर, b कितना है बच्चों, 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये 5 आएगी, 5 आएगी, देख लो ज़रा, ठीक है, आ गई ना, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा, इजीली कर सकते हैं। अब तो साइन थीटा बच्चों क्या होता है, p/h, तो ये आ गया p/h प्लस 2 इंटू में कॉस थीटा मतलब p/h मतलब 3/5, फिर आ गया 3 4/5 माइनस 2 इंटू में 3/5, 3 4 से 12/5, 3 2 से 6/5, फिर आ गया 3 4 से 12/5, 3 2 से 6/5। ओके ओके बच्चों, एलसीएम ले लूँ मैं, यस ले लो, ये आ गया 18 और ये आ गया 6/5, 5 से 5 गए 18/6, 6 तिया 18, 6 तिया 18,
ठीक है, था जैसा भी हमने क्वेश्चन करा था वही, बस इसमें ट्रिक जो था, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो इसमें होते हैं, घबराने की बात नहीं है। 3 को नीचे ले आओ। एक क्वेश्चन और बताऊं, जैसे मान लो 10√3 दे रखा है, अब इसमें क्या करें, मान लो ये, अब इसमें क्या करें, इसमें भी ए की वैल्यू। तो बच्चों नो घबराना, जब किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या लगा देते हैं 1। अब ये क्या बन गया, p/p ऐसे बन गया। अब तो ऐसे निकाल ही सकते हो, फिर जो भी आपको वैल्यू फाइंड करनी हो वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर 3 गिवन है, तो 3 नीचे लेके आना है, 3 को नीचे लेके आना है। जब यहाँ पर इस केस में ऐसा गिवन नहीं हो तो 1 लगा देना है। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन इज दिस, 2008 में पूछा गया है। अब की बार ना उल्टा है, उल्टा है। अब तक तो हमें गिवन था, ये हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, अब ये हमको गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आओ ज़रा, कोई घबराने की बात नहीं। क्या गिवन है, sin 7² थीटा, ठीक है, प्लस 3 cos² थीटा। या एक काम करते हैं, इसको ना मैं आपको बाद में बताती हूँ, क्योंकि इसमें एक आइडेंटिटी का यूज़ होगा जो अभी हमने नहीं पढ़ी। ठीक है, तो उसको मैं आपको बाद में बताती हूँ, आपके लिए बचा के रखते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल बना लेते हैं ना पहले, है ना, ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। ABC बोल रखा है, B पे राइट एंगल है, हाँ बोल रखा है। ठीक है, एंड बोल रखा है जो AB है वो 5 सेंटीमीटर है। BC दिस साइड एंड दिस साइड बच्चों दोनों को मिला के कितना है, 25। दोनों को मिला के कितना है, 25। ठीक है, दिस वैल्यू वी हैव टू फाइंड। तो मतलब मुझे सबसे पहले PBH चाहिए, मुझे P तो गिवन है। ठीक है, नहीं देखो ज़रा, थीटा किस पे यहाँ पर है, मतलब सामने वाली परपेंडिकुलर, ये हमें बेस और ये हमारी हाइपोटेन्यूस। बेस तो मुझे गिवन है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस चाहिए। ज़रा ध्यान से सुनो तसल्ली से। गिवन क्या है, AB इज 5 सेंटीमीटर, BC प्लस AC इज 25 सेंटीमीटर। एक काम करो, मैं लेट AC को क्या मान लेती हूँ, x मान लेती हूँ। ठीक है, x पुट कर दो, प्लस का x से उधर आएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का x, 25 माइनस x। BC की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, AC की वैल्यू ये आ गई, AB की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय PT से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। सो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आओ जरा, सबसे पहले हाइपोटेन्यूस हमारी AC है, मतलब x का स्क्वायर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ये हमारी परपेंडिकुलर ही है, 25 माइनस x का होल स्क्वायर। बेस क्या है बच्चों, 5 का स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर मेरी लगेगी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस b का होल स्क्वायर। सो a का स्क्वायर में सीधा सीधा बच्चों डायरेक्ट कर दूँ, ये तो सबको आता ही है ना, सबको आता ही है। 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, फिर b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 25 तो 50x हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर 25। एंड बच्चों चेक इट, व्हाट चेक इट, 25 से ना 25 से 25 नहीं कटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 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 चलो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। 625 प्लस 25 कितना आ गया, 650, माइनस का 50x से उधर जाएगा, प्लस का 50x हो जाएगा। फिर इसको नीचे ले आओ, 650 अपॉन बच्चों कितना आ गया, 50 काटा तो कितना आ गया, 13। एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 13। अब मैं इन दोनों की वैल्यू निकाल सकती हूँ, है ना, दोनों की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो AC की जो वैल्यू आ गई वो तो 13 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, एंड बच्चों BC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 25 माइनस 13। सो मतलब कितनी आ गई, ठीक है, ये आ गई 5 में देंगे 12, कितनी आ गई बच्चों, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी आ गई बच्चों, 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है मुझे, सबसे पहले साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है। मुझे बताओ जरा, BC मेरा क्या था, BC में थी मेरी परपेंडिकुलर, AC थी मेरी हाइपोटेन्यूस, एंड AB इज बेस, AB इज बेस। ठीक है, सो अब तो मैं निकाल ही सकती हूँ, अब तो हम निकाल ही सकते हैं, है ना बच्चों। सो साइन ए, व्हाट इज साइन ए बच्चों, P अपॉन में B। ठीक है, P अपॉन में B, तो P बच्चों कितना है 12 और B कितना है 5। ठीक है, कॉस ए बच्चों, कॉस ए B अपॉन में
एच, अरे 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 यहाँ पर तो क्या होता है, एच होता है ना, पी अपॉन में एच, ठीक है। तो पी की वैल्यू बच्चे कितनी है 12 और एच की वैल्यू कितने आ गई 13, ये आ गया 5/13, ठीक है। फिर आते हैं कॉसेक पे, कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो ये आ जाएगा 13/12, एंड सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ बच्चों कॉस, तो ये आ जाएगा 13/5, ठीक है। सो दिस इज आर वैल्यूज। ऐसे बहुत सारे, एक ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, वैसे शायद ऐसा ही है, सेम यही है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये पेपर के लिए, ठीक है, क्लियर। सिर्फ क्या करना है बच्चों, एक्स के टर्म में लेके यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना, एक्स की वैल्यू निकालना, पुट करना, देन जो हम प्रोसेस चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा, ठीक बच्चों। था ना इजी, मज़ा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। आओ ज़रा एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ एंगल्स वाला, ठीक है। क्या दिखाती हूँ, एंगल्स वाला, कि बच्चों के एंगल्स देखो चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर ए हो रहा है, बी हो रहा है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें बच्चे बहुत सारे बच्चे आंसर गलत करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें चाहिए सारी वैल्यूज। 10 बच्चों दे रखा है हमें 1/√3, ठीक है, 1/√3। तो मुझे ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, क्योंकि मुझे अलग अलग चाहिए, ए बी सी, ठीक है। अब सबसे पहले जो सी पे, अच्छा सी पे 90 डिग्री, सी पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब ज़रा देखो, पहले मैं ना सारे वो निकाल लेती हूँ। ये मेरा क्या दे रखा है, p/b दे रखा है, ठीक है। देखो जब ये ज़रूरत पड़ती है, जब ये इरेज नहीं होता, ठीक है, p/b, ठीक है। आ जाओ h निकालते हैं बाय pt से, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे ताकि सारी वैल्यूज आ जाए। pt बच्चों पेपर में पूरा लिखे आना है, पाइथागोरस ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। अभी तो मैं बस, ठीक है, जल्दी जल्दी से करना है इस पूरे चैप्टर को, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ खत्म करना है, इसलिए मैं pt लिख रही हूँ, ठीक है, पूरा लेके आना है। अब आओ जरा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h बच्चों नहीं मालूम, p 1 का स्क्वायर है, ठीक है, b कितना है √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, h का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट गया तो 3, तो ये आ गया स्क्वायर आ गया रूट, सो h की वैल्यू आ गई बच्चों 2, h की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई है, हम देखते हैं थीटा किस पे होगा। थीटा मेरे पास किस पे है बच्चों, ए पे है, ठीक है, किस पे, ए पे। एक काम करते हैं ना, हम इसको ना फिगर से बनाते हैं ताकि हम इरेज कर सकें, ठीक है, ए सी बी, दिस इज हमारा 90 डिग्री। मैं वैल्यूज़ को पुट कर दूँ, वैल्यूज़ को तो हम पुट कर सकते हैं। अच्छा हमारा 2 है, ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर व्हाट वी हैव 1 एंड दिस इज √3। अब ज़रा मेरी बात सुनो, मेरा थीटा सबसे पहले किस पे है, एंगल ए पे है, एंगल ए पे है, मतलब सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारी बेस और ये हमारी हाइपोटेन्यूज, ठीक है प्यारे बच्चों, सामने वाला परपेंडिकुलर और फिर बेस और फिर हाइपोटेन्यूज। और ज़रा सबसे पहले मुझे ज़रूरत है साइन ए की, कॉस ए की, साइन ए कॉस ए चाहिए, ठीक है, तो साइन ए कॉस ए निकाल लेते हैं सबसे पहले। पी अपॉन में एच सबके लिए सेम वही रहने वाला है, पी अपॉन में फॉर्मूला तो सेम ही है, थीटा ही तो चेंज हो रहा है। पी कितना है √3 एंड एच बच्चों 2। कॉस ए की बात करूँ तो कितना होता है बी अपॉन में एच, तो बी कितना है 1 एंड एच कितना है 2, ठीक है। चलो मैं इरेज कर देते हैं इसे, ठीक है। अब बच्चों मेरा जो थीटा है, थीटा इज ऑन पी, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, दिस इज बी एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आ जाता है साइन बी, पी अपॉन में एच ही रहने वाला है। पी कितना है आपकी बार 1 और एच कितना है 2। कॉस बी की बात करूँ, इक्वल का साइन कहाँ से आ गया, कॉस बी की बात करो बच्चों तो कितना हो जाएगा बी अपॉन में एच, ठीक है, बी कितना है √3, एच कितना है 2। अब तो सीधा वैल्यूज ही पुट करनी है, क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है एंड द आंसर कम, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड इंटू में साइन बी। आ जाओ, साइन ए बच्चों कितना है √3/2, कॉस बी की वैल्यू मुझे कोई बताएगा √3/2, कॉस ए की वैल्यू 1/2, साइन बी की वैल्यू 1/2।
ये आ गया 4, ये आ गया 1/4, एलसीएम लोगे 4/4, काट पीट की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। देखो कितना इजी था ना, इजी है ना बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, cos A cos B माइनस साइन A इंटू में साइन B। ठीक है, cos A की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई 1/2, cos B की वैल्यू कितनी आ गई √3/2, फिर sin A की वैल्यू √3/2, फिर इंटू में 1/2। अब देखो ज़रा, ये प्लस का ये माइनस, अरे बीच में माइनस है, बीच में बच्चों क्या है माइनस है। ठीक है, प्लस का माइनस का बच्चों काट के कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। सो दोनों का आंसर आ गया, दोनों का ही आंसर आ गया। एक का बनाया, एक का बच्चों क्या है 0। देखो 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्लियर बच्चों, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों, ये तो थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बच्चों आती है हमारी टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। अब एंगल्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सो बस इतने ही थे, इतने ही सारे टाइप्स आएंगे आपके में। कैसे कैसे, सबसे पहले तो आपको वो निकालना पड़ेगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एंगल्स अलग अलग दे देगा। ठीक है, एंगल्स अलग अलग दे देगा। जैसे हमने सारे क्वेश्चंस करे, सिर्फ इतने ही, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आने वाला। ठीक है, अब आते हैं बच्चों एंगल्स के बारे में। एंगल्स पढ़ेंगे साइन थीटा, जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बता देती हूँ। 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे इन सब की वैल्यूज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये रही आपको टेबल दिख रही होगी, टेबल फॉर टी रेशियोज। ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। ये हमारे साइन कॉस, टेन कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, एक बात बताती हूँ। देखो जरा, यहीं पे आते हैं वापस से। ठीक है, वापस से या न्यू स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 0, 30, ठीक है, 45, ये आ गया हमारा 60 डिग्री और ये आ गया बच्चों हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इसमें एक बात बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले हम साइन थीटा का निकालेंगे, साइन थीटा से ही सारी चीज़ें निकल जाएंगी। ठीक है, अब ज़रा सुनो कैसे निकालोगे। हम क्या करते हैं, 1 लेते हैं, पहले 0 लेते हैं, क्या लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, सीक्वेंस में लेंगे चारों। ठीक है, 5वां नंबर। अब क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड बाय 4, सबको किससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। अलग अलग लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फिर क्या कर देना है, रूट लगा देना है। क्या कर देना है, रूट लगा देना है सब पे। ठीक है, पहले सबको, अरे भाई ये क्या हो गया। ठीक है, पहले क्या करा हमने, 0 to 4 हमने नंबर्स लिखे, फिर 4 से डिवाइड कर दिया, फिर रूट लगा दिया। ये तो √0 आ जाएगा, ये आएगी 1/2। ठीक है, और ये आ जाएगा बच्चों, काटोगे तो 1/2, 1/√2, फिर ये आ गया बच्चों √3/2, फिर ये आ गया 1। सो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये मेरी 0 की है, ये मेरी 1/2 की है, ये मेरी 1/√3 और ये आ गया √3/2 और ये कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो साइन थीटा तो मेरा ऐसे बन गया। ठीक है, ये थी हमारी ट्री। पहले 0 to 4 में करना, 4 से डिवाइड करना, फिर रूट में। अगर आपको याद नहीं आता है, वैसे मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी वैल्यूज होती है जो बार बार रिपीट होती है, तो उनको तो याद कर लो तो अच्छी बात है। नहीं अगर याद आती पेपर में तो इस तरह से आप कर सकते हो टेबल बना के। ठीक है, देखो ये इतना तो हमें आ गया। अब आते हैं टेबल पे। ठीक है, ये रही हमारी साइन थीटा की, देखो सारी वैल्यूज हुई हैं। अब कॉस थीटा में होता क्या है, रेसिप्रोकल हो जाता है। देखो जो 90 है, मतलब ऐसे उल्टी हो जाती है, उल्टी पलट जाती है। 1 यहाँ पर आ गया, √3 यहाँ पर आ गया, 1/2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 1 √3/2। ठीक है, फिर क्या आ गया 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, अब जब साइन और कॉस आ गया तो साइन से हम कॉसेक निकाल सकते हैं। कैसे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cosec थीटा, है ना। तो क्या हो गया 0 में, क्या करोगे 1 में, या हमें cosec थीटा चाहिए ना, क्या चाहिए बच्चों cosec थीटा, तो क्या आ जाएगा 1 में साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे निकालनी है किसकी वैल्यू, cosec 0 की वैल्यू। तो साइन 0 पे क्या होता है 0, तो 1 में 0 बच्चों क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड आ गई। ठीक है, सेम सारी चीज़ ऐसी करेंगे। क्या करना है, देखो ये 1/2 है। ठीक है, 1/2 है, 1 में करोगे तो कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। देखो सारी वैल्यूज ऐसी आ गई, सारी वैल्यूज ऐसी आ गई, सारी वैल्यूज ऐसी आ गई। ठीक है, अब जब कॉस से आ गया तो कॉस का भी सेम ऐसे करेंगे, किसके साथ, सेक के साथ। ठीक है,
वही हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब चाहिए टेन और कॉट। टेन और कॉट कैसे निकलेगा बच्चों, मुझे मालूम है टेन थीटा मेरा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन की 0 की वैल्यू 1 है, कॉस थीटा पे क्या है 1 है, तो 0 अपॉन 1 कितना आ गया 0। देखो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, कॉट थीटा भी सेम यही करेंगे। ठीक है, कॉट थीटा भी, या कॉट थीटा का रेसिप्रोकल कर दो। देखो कॉट थीटा में क्या रहा है, नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 और 0। क्लियर हो रही बात। तो बस साइन थीटा का याद रखना कि 0 to 4 से डिवाइड करना है, रूट करना है, हमारी टेबल पूरी बन जाएगी। ठीक है, बढ़िया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये रही हमारी वैल्यू। ऐसे ऐसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बच्चों वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होता है बस। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर हो गई। स्क्वायर है तो स्क्वायर, मल्टीप्लाई कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 चल रहा है मल्टीप्लाई में, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो, प्लस है 1/2। साइन 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू मुझे बताओगे 1 होती है। ठीक है, प्लस में 1/8, कॉट 60 बच्चों कितना हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट गया 2, प्लस में 4, 1 का स्क्वायर 1, रूट से स्क्वायर गया तो बचा 3, फिर 1/2, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 1/8, 1 में कितना आ गया 3, 8, 4/3, 1/8, 8 3 24। है ना, एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 24 आ जाएगा। ठीक है, 8 3 24, तो 3 मल्टीप्लाई में कितना आ गया बच्चों 8, फिर आ गया 8 4 32। ठीक है, फिर आ गया 12। ठीक है, फिर 24 से 24 का है बच्चा 1। ठीक है, ऐड कर दो, ये आ गया 35 और प्लस में बच्चों कितना आया 35, ये आ गया बच्चों 5 3 8 और 48 अपॉन में बच्चों कितना आ गया 24। 48 अपॉन में 24 काटोगे तो कितना आ गया टाइम्स, 2 टाइम्स। कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स। ठीक है, बस इसी तरह से वैल्यूज को पुट करो देन सॉल्व इट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये रहा, टेन स्क्वायर 60 प्लस में 4 साइन स्क्वायर 45। ठीक है, 3 सेक स्क्वायर 30 करते हैं, वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। √3 का स्क्वायर प्लस 4 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 सेक 30 मतलब ये आ जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। 5 cos 90 मतलब 0 का स्क्वायर, cos 32 का होल स्क्वायर, sec 60 2 का होल स्क्वायर, cot 30 ये आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर। ये आ गया 2 4 1/2। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। फिर 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 0। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का बच्चों कितना आ गया। ठीक है, माइनस का कितना आ गया 3। ठीक है, आओ ज़रा। ठीक है, ये गया 2 टाइम्स, ये तो पूरा ही गया, बचा क्या 3 + 2 + 2। ठीक है, 4 4 8, फिर बचा 8 - 3, 5 6 7 और ये आ गया 7/5। कितनी आ गई बच्चों 7/5 वैल्यू आ गई। ठीक है, एज सिंपल एज सिंपल। ठीक है, इस बहुत ज़्यादा सिंपल था, बस वैल्यूज को पुट करना है। आगे आते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों इस तरह से भी आ सकता है कि शो करो। ठीक है, सबसे पहले एलएचएस को पकड़ेंगे। tan 60 की वैल्यू तो कितना आ गई √3 का √3। ठीक है, ये कितने आ गई 1 माइनस का √3, 1/1 माइनस 1/√3। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 और ये आ गई 1/√3। सो बच्चों क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं √3 से √3, इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, कितने आ गए 3 - 1, ये आ गया 1 प्लस में 1। ठीक है, 2/√3 जब रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 काटा तो 1/में बच्चों कितना आ गया √3। मुझे बताओ RHS है, RHS को पकड़े हम, क्योंकि इसकी वैल्यू भी तो मुझे बतानी पड़ेगी। tan 30 है तो tan 30 की तो वैल्यू सबको ही मालूम है 1/√3, शायद मेरा दोनों ही इक्वल आ गया है ना। तो LHS इज इक्वल टू में RHS।
बस खत्म क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं, और ये रहा अब की बार थीटा की वैल्यू अलग से दे रखे 30 के मतलब थीटा की वैल्यू पुट करके फिर वैल्यू उसको फाइंड करना है, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखो, थीटा की वैल्यू क्या है कि मैंने 30 की मैंने पुट कर दो, साइन 2 इंटू में साइन है बच्चों 2 इंटू में 30 आ जाएगा, प्लस 2 साइन 30, फिर कितना आ गया कॉस 30, ठीक है। ये बच्चों कितना आ जाएगा साइन 60, ठीक है, 3 2 ज़ा 6। अब वैल्यूज पुट नहीं, अभी वैल्यूज पुट मत करो, LHS को पकड़ते हैं RHS को, पहले RHS को पकड़ लो, ठीक है। 2 साइन 30 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1/2, कॉस 30 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई √3/2, ठीक है। 2 से 2 गया तो कितनी आ गई √3/2। LHS को पकड़ लो, ठीक है, LHS को ले लो, LHS आ गई बच्चों कितनी साइन 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। देखो LHS की इक्वल आ गया RHS के, ठीक है बढ़िया, ठीक है। चलो मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेम ऐसे दे रखा है, ठीक है, tan 2 थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, तो पुट करनी है ओनली, ठीक है, पुट कर दो tan 2 इंटू में 30, ठीक है, 2 इंटू में tan 30, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। सबसे पहले 3 2 ज़ा 6, तो कितना आ गया tan 60 डिग्री, tan 30 बच्चों कितना होता है 1/√3, ठीक है, 1 माइनस का 1/√3 का होल स्क्वायर। tan 60 की वैल्यू बच्चों √3, ठीक है, √3 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। LHS इक्वल्स में RHS करना है और कुछ नहीं करना। देखो ये आ गया 2/√3, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस 1/3। एलसीएम ले ले बच्चों, ठीक है, इसी के नीचे चल रहा है 2/√3, ठीक है। ये आ गया 3, ये आ गया 3 माइनस का 1। आ जाओ रेसिप्रोकल कर दो, ये आ जाएगा 3/2, ठीक है, 2 से 2 गया। अब ज़रा मुझे बताओ क्या बताओगे कि 3 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2/√3, ठीक है, 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2/√3 लिख सकते हैं। इससे ये कटा तो √3 बच्चों किसके इक्वल आ गया √3 के इक्वल आ गया। सो LHS इज इक्वल्स टू में RHS, ठीक है। यहाँ भी क्या चल रहा है √3 चल रहा है, क्या चल रहा है बच्चों √3, ठीक है, क्लियर। बस इक्वल करना था, LHS इक्वल्स टू में RHS। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये किसी काम की नहीं है, और इस चीज़ से भी, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो हमारी ये वाली दोनों चीज़ें जो कि मैं आपके लिए लिख देती हूँ। गिवन हमें क्या है tan a प्लस बी बच्चों कितना है √3, ठीक है। फिर tan a माइनस बी बच्चों कितना है 1/√3, ठीक है। ये वाली चीज़ गिवन है। अब ज़रा सुनो, एक बात सुनो, मैं इस √3 को tan की फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ बच्चों tan 60 लिख सकती हूँ। अब ये 10 से 10 कटा, काट के नहीं दिखाना, हमें पता है कि हमें कट रहा है, काट के नहीं दिखाना। ये आ गया a प्लस बी किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये बन गई। सेकंड पे आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये बन गई। सेकंड पे आते हैं, इसको लेते हैं 1/√3 क्या लिख सकती हूँ tan 30, ठीक है। तो लिख दो कितना आ गया बच्चों tan 30, 10 से 10 गया, बचा a माइनस बी किसके इक्वल आ गया 30 के। दूसरी इक्वेशन मेरी आ गई। दोनों को एनालाइज करके क्या करके बच्चों a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो a प्लस बी किसके इक्वल दे रखा है 60 डिग्री के, a माइनस बी किसके दे रखा है 30 डिग्री के। एलिमिनेशन मेथड लगा के 2a और ये कितना आ गया 90, a की वैल्यू मुझे बचाएगा कोई बच्चा 45 डिग्री, क्या हो गई 45 डिग्री, और b निकालना है बस, और कुछ नहीं करना। देन पुट कर दो 45, ठीक है, माइनस का b इक्वल में 30, इसको इधर b की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 15, कितनी आ गई बच्चों b की वैल्यू 15, ठीक है। इसी तरह से कॉट का ही बन सकता है,
कॉट का भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है कि जो हमेशा वैल्यूज़ आती हैं 45 और 50 नहीं आती हैं, और भी वैसे वैल्यूज़ आ सकती हैं, पॉइंट में भी आ सकती हैं वैल्यूज़, कैसे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्लियर। 2008 में ये पूछा गया, ठीक है। आते हैं आगे, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन दी एडजॉइनिंग फिगर दी रखी है ना, फिगर दी रखी है, ट्राइंगल दे रखा है, एबीसी इज द राइट एंगल एट बी। अब की बार बच्चों साइड्स निकालनी है, साइड्स निकालनी है, ठीक है। देखो जरा, गिवन क्या है, एंगल ए 30 डिग्री, ठीक है, ए बी इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी निकालना है, बी सी एंड ए सी हमको फाइंड करना है, ठीक है। देखते हैं थीटा कहाँ पर है, ए पे मतलब सामने वाला परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, एंड दिस इज हमारा हाइपोटेनियस। एक बात बताओ मुझे, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर भी निकाल सकती हूँ, कैसे निकाल सकती हूँ ज़रा सुनो। मुझे थीटा गिवन है, क्या गिवन है मुझे, थीटा, ठीक है, और मुझे निकालनी है बीसी निकालनी है, ऐसी निकालनी है, ठीक है। मैं लेती हूँ, मुझे परपेंडिकुलर मतलब मुझे बेस गिवन है और थीटा गिवन है, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो मैं किसका रिलेशन लूँ, परपेंडिकुलर और बेस का, टेन का, ठीक है। टेन क्या होता है हमारा, टेन थीटा मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो मुझे गिवन है वो ले लिया मैंने एक, और जो मुझे निकालना है वो ले लिया। अब थीटा किस पे, 30 पे, मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता तो BC लिख दो, बेस क्या है मेरी 9 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट करो, कितनी आ गई 1/√3, 1/√3, 9 ऊपर गया, ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 9/√3। अब कभी भी रूट को नीचे नहीं छोड़ते, तो रैशनलाइज करो, क्या करो, रैशनलाइज, √3 की ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 की नीचे भी, यह आ गया 9√3 और ये आ गया 3, काटा तो कितनी आ गई 3√3, BC की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 3√3, ठीक है, खत्म, बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं, अब मुझे निकालनी है AC, क्या निकालनी है AC, अब तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, AC निकालनी है, तो क्या ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन में H ले लो, मतलब अब की बार परपेंडिकुलर अपॉन में H के लिए क्या लोगे, sin 30, P अपॉन में H, ठीक है, sin 30 कितना होता है बच्चों 1/2, परपेंडिकुलर कितना है 3/√3, ठीक है, H कितना है, H कितना है, H कितना है, H नहीं मालूम, अच्छा AC है, कितना है AC, इसको ऊपर ले जाओ और इसको भी ऊपर ले जाओ, तो कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर, कितना आ गया बच्चों 6√3 सेंटीमीटर, दोनों की ही वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से आप साइड्स भी निकाल सकते हो, रिलेशन लेके जो भी आपको लेना है, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन होती है कि हमने PB क्यों लिया, BP भी तो ले सकते हैं, हाँ बच्चों ले सकते थे, आंसर फिर भी सेम ही आने, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या गिवन है, थोड़ा सा समझेंगे इसको, ठीक है, ये दे रखा है और ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ, फर्स्ट मानती हूँ इसको सेकंड इक्वेशन मानती हूँ, ठीक है, ये हमें गिवन है, वो हमको लाना है। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर ना दोनों को ऐड कर देती हूँ, इन दोनों को अलग ऐड करेंगे, इन दोनों को अलग ऐड, ठीक है। इसमें से 6 कॉमन निकाला तो बचा x अपॉन में 1 + x, ये आ गया sec थीटा प्लस में बच्चों tan थीटा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई, ठीक है, इसको थर्ड मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं थर्ड। फोर्थ पे आते हैं, अब फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे माइनस, यहाँ पर लिखो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब क्या करते हैं माइनस, क्या करेंगे मुझे माइनस, क्योंकि मुझे चाहिए x² 1/- x²। सुनो अब क्या करा सब्ट्रैक्ट, ठीक है, मैंने करा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है, या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। लिखो 6x - 6/x sec थीटा माइनस का tan थीटा। फिर से मैं क्या करने वाली हूँ, x कॉमन निकाल लेती हूँ, सॉरी 6 कॉमन निकाल लेती हूँ, बचा कि मेरे पास x - 1/x, ठीक है, sec थीटा माइनस tan थीटा। यह आई बच्चों मेरी फोर्थ इक्वेशन, क्या आई बच्चों फोर्थ इक्वेशन। अब ज़रा देखो इन दोनों को मैं एक काम करती हूँ, थर्ड और फोर्थ में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाई थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई थर्ड, पहले ऐड करा फिर सब्ट्रैक्ट करा, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है।
देखो राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड। x माइनस 1/x, ठीक है, ये आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, इनटू में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ठीक है। अब आओ जरा 6 6 36, पहले इसको कर लो। ये a प्लस बी ए माइनस बी लग रही है, क्या लगा दूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी बच्चों a माइनस बी, ठीक है, क्लियर बात, बहुत ही बढ़िया। अब ज़रा सुनो, मुझे मालूम है इसके लिए बच्चों मुझे आइडेंटिटी को बताना पड़ेगा, ठीक है, तो पहले मैं आइडेंटिटीज़ ही बता देती हूँ। देखो अब आती है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और वो आइडेंटिटीज़ है ये वाली आइडेंटिटीज़ हैं। देखो जरा उसको क्वेश्चन से करने पहले मुझे आइडेंटिटीज़ को बताना पड़ेगा, इसलिए मैं आइडेंटिटीज़ को ही बता देती हूँ पहले, ठीक है, फिर उस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर ये आ गई 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में कॉट स्क्वायर थीटा, ये दो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये तीन है जो आइडेंटिटीज है, यहाँ से मैं साइन की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ, कॉस की, टेन की, सेक की, एंड यहाँ पर कॉसेक और कॉट की वैल्यू भी मैं निकाल सकती हूँ। ये तीन आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। अब ज़रा इस वाली आइडेंटिटी को देखो, टेन और सेक का रिलेशन है, किसका रिलेशन है बच्चों, टेन और सेक का, ठीक है। मैं एक काम करूँ यहाँ से 1 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो सेक स्क्वायर थीटा है प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, इधर आए कितना हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। सो ज़रा ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है, 1 आ गई। अब देखो क्वेश्चन पे जाते हैं, यहाँ पर मुझे नज़र क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं 1 लिख सकती हूँ। अब मुझे चाहिए यहाँ पर इसकी 9 की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 9 इंटू में 4, कुछ दिक्कत नहीं, दिक्कत, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी 1। अब इस 4 को मल्टीप्लाई में जाएगा कितना हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू आ गई, 1 अपॉन में 4। देखो भाई आ गया हमारा आंसर। इसकी वैल्यू मुझे चाहिए थी, तो मैंने क्या करा, पहले 36 को मैंने 9 की टर्म्स में करा क्योंकि मुझे 9 चाहिए था, तो 9 इंटू में 4, 4 मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड में, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। सो बस ये था हमारा आंसर। हमारे से देखो पहले ऐड करा, ठीक है, एक्स कॉमन निकाल के ये आ गई, फिर सब्ट्रैक्ट करा 6 कॉमन निकाल के, फिर मुझे लग रहा था आइडेंटिटी लग सकती है मल्टीप्लाई करके, देन मैंने आइडेंटिटी लगाई, 9 इंटू में 4 लिखा, इसकी वैल्यू 1 आ गई, फिर नीचे गया तो आंसर आ गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चाहिए, ठीक है, सबको क्लियर हो गई बात, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसे कि हमने बताया, ठीक है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से, ठीक है। फॉर्मूले के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, है ना, फॉर्मूले हमने पहले ही पढ़ लिए थे। अब देखो जरा दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चों किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। हम यहाँ से साइन कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसा कि मैं आपको एक निकाल के दिखा देती हूँ, है ना। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ठीक है, 1 के इक्वल है। अब जरा देखो ये मुझे साइन की वैल्यू चाहिए, तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके पलटोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का, ठीक है, स्क्वायर उधर आए कितना हो जाएगा बच्चों, रूट, या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर उधर आए कितना हो जाएगा, रूट भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बच्चों हम कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए, या पेपर में करने नहीं बैठेंगे कि बार बार इसकी वैल्यूज निकाल के देखो, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है, समझ आई। ऐसे ही सारी आइडेंटिटीज है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होगा, सेक स्क्वायर थीटा के, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बढ़िया, चलो अब इसके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये तो इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में थोड़ा इजी लेवल होना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। अब आते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में
सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, किसके इक्वल लाना है, 1 के इक्वल लाना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, LHS की। तो LHS को ले लो, कितना दे रखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू में सेक स्क्वायर थीटा, इंटू में बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर की थीटा की जैसी वैल्यू अभी बताई मैंने, यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। इसकी जगह हम क्या रख देंगे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह रख दोगे कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू में क्या चल रहा है, सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 लाना है तो एक काम करो, या तो कॉस को चेंज कर दो, सेक को चेंज कर दो, बात, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा गया, बचा क्या 1। देखो कौन सी आइडेंटिटी का यूज हुआ है यहाँ पर, ये यूज हुआ है कॉस थीटा, बच्चों कितना होता है 1 अपॉन में सेक थीटा, स्क्वायर था तो क्या लगा दिया बच्चों, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और एक यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज हुआ है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल, 1 के इक्वल, ठीक है। यहाँ से हमने क्या निकाला बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, बस यही हमें करना था। LHS इक्वल्स टू में RHS एंड हैंस प्रूव्ड, ठीक है, बढ़िया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बच्चों बोल रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 लाना है। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो देख के पता चल जाना चाहिए। LHS को पकड़ेंगे, इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये आ गया LHS। अगर हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को देखें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को देखें तो बच्चे क्या लग रहा है, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, इंटू में क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर से आइडेंटिटी का यूज है, कौन सी आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होती है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम यहाँ पर अप्लाई करिए। अब देखो या तो सेक को चेंज कर लो या कॉस को चेंज कर लो। सेक को कर लेते कितना आ गया, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो फिर से आइडेंटिटी का यूज हो, 1 अपॉन में सेक थीटा बच्चों किसकी इक्वल होता है, 1 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। अभी इससे ये कैंसिल आउट होता हुआ बचा क्या, 1, सो LHS इज इक्वल्स टू में RHS, ठीक है। और ये हो गया हैज प्रूव्ड, सिंपल सिंपल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इंटू में tan स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 लाना है, फिर से वही करना है, ठीक है। देखो LHS को लेंगे, क्या दे रखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में tan स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 लाना है, ठीक है। सिर्फ हम LHS को पकड़ रहे हैं तो 1 को तो हटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, आइडेंटिटी का अप्लाई करेंगे, कौन सी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों किसकी इक्वल होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस का बना था कितना हो जाएगा, माइनस का, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। पुट कर दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगी हमारी कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चे क्या करेंगे, अब फिर से 1 लाना है तो कॉट को चेंज कर लो या tan को चेंज कर लो, ठीक है। तो कॉट क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 10 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, इंटू में क्या चल रहा है, tan स्क्वायर थीटा। कैंसिल आउट कर दूं क्या, आज ही कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड से कटा, बचा क्या बच्चों, ओनली 1, सो LHS इज इक्वल्स टू में RHS एंड हैंस प्रूव्ड। ये तो सबसे बढ़िया बात है, ठीक है। इसको देख के दिल को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सेम ऐसे ही है, ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बता देती हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा सीधा सीधा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तो tan को चेंज कर लो या कॉट को चेंज कर लो, ठीक है। सेम वैसी क्वेश्चन था, सीधे सीधा डायरेक्ट करके बता दिया मैंने, तो आ गई 1, ठीक है, सिंपल। आओ सर अब आते थोड़ा सा हाई लेवल पे, ठीक है।
बेसिक बेसिक चीज तो हमने कर ली। अब आते हैं बच्चों, या पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एलएचएस को ही प्रेफर करो कि एलएचएस को ही हमको सॉल्व करना है। अगर मान लो एलएचएस कि एलएचएस हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि वो कुछ सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो फिर आरएचएस को पकड़ो, ठीक है। ऐसा वैसे मोस्टली बहुत ज्यादा कम होता है कि 90% होता है कि हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। वैसे एलएचएस से ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। एलएचएस से नहीं हो रहा तो आरएचएस से करेंगे, अगर दोनों से ही नहीं हो रहा तो दोनों को ही पकड़नी है, ठीक है। चलो फिलहाल तो हमारा जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है, पहले सबसे पहले एलएचएस को ही पकड़ना है, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, ठीक है, इनटू में कॉस थीटा माइनस का सेक थीटा, ठीक है। अब देखो ये चीज है। अब सबसे पहली बात, जब भी कोसेक कॉट या हमारा किसमें है बच्चों, टेन कॉट या कॉसेक में है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो, ठीक है। साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो, तो हम भी यही करने वाले, साइन तो साइन ही रहेगा, कॉसेक को चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, फिर सेक को चेंज करेंगे तो 1 में कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लो इनके, ये आ जाएगा साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। अब जरा सुनो, अब जरा सुनो, क्या हम कर सकते हैं इसमें, एक बात तो बताओ, आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, यही होती है। लेकिन हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा -1, मतलब माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल में माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह बच्चों क्या आ गई, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया साइन थीटा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आ गया, कॉस थीटा। देखो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया, ओनली बचा क्या प्यारे बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, से बचा हमारे पास कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ये हमारा बच्चों किसको सॉल्व कर गया, एलएचएस को, ठीक है। किसको सॉल्व करके आया बच्चों, एलएचएस को सॉल्व करके आया। अब इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा, ये कोई सी आइडेंटिटी लगेगी, कुछ भी नहीं होगा, कैसे हम लेकर आएंगे टेन रिकॉर्ड। अब बच्चों जब कुछ नहीं हो रहा तो हमको आरएचएस को ही सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है बच्चों। आरएचएस की तरफ आते हैं, आओ 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 आओ, ठीक है। आरएचएस की तरफ आए तो हमें देखना था कि क्या है, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, अगर tan cos x sec दे रखा है तो उसको सबसे पहले किसकी फॉर्म में चेंज करोगे, साइन और कॉस, क्योंकि हमें साइन और कॉस, अरे अरे अरे, ये आता साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आता कॉस थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले किसी फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि हमें साइन और कॉस का आंसर लेकर आना था, तो हम tan और कॉट को भी किसी फॉर्म में चेंज करेंगे, साइन और कॉस की फॉर्म में, ठीक है। तो आ गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दो, या पहले एलसीएम ले लो, क्या लोगे बच्चों, एलसीएम, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फिर से क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसकी तो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये आ गया, ये इसको ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा कॉस इंटू में साइन थीटा, और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, आइडेंटिटी लगे 1, तो हमारे पास बचा क्या बच्चों, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। यही हमारे पास बचा, ये हमारे पास बचा, ठीक है। और देख लो एलएचएस इक्वल्स टू में आरएचएस भी आ गया, यही हमें एलएचएस में मिला था और यही हमें क्या मिल गया, आरएचएस में मिल गया। सिंपल है, सिर्फ वैल्यूज को चेंज करना है, जहां फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है तो अप्लाई कर दो, ठीक है। और कोशिश करो कि tan cot cos x sec को साइन की फॉर्म में ही चेंज करो। मान लो अगर जैसे कि, चलो एक बाद में क्वेश्चन देखते हैं, उसमें बताती हूँ मैं आपको। अब दे रखा है 1 + cot थीटा माइनस cos sec थीटा, ठीक है। सेम वही है, cot cos x sec है, सबसे पहले किसमें चेंज करोगे, साइन और cos की फॉर्म में, साइन और cos की फॉर्म में, ठीक है। आते हैं एलएचएस है, क्या है बच्चों, एलएचएस 1 + cot थीटा माइनस का cos sec थीटा, ठीक है, 1 + tan थीटा
प्लस में सेक थीटा। ठीक है, इसको लाना है तो क्या करेंगे बच्चों, कॉट को किसी फॉर्म में चेंज कर लेंगे, कॉस थीटा फॉर्म में साइन थीटा। ठीक है, कॉस को किस में चेंज करोगे, 1 में साइन थीटा। फिर 1 प्लस में टेन थीटा को किस में चेंज करोगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये आ जाएगा 1 में कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं, अब क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम पे आ जाओ, आ जाओ। ये आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ आ गया माइनस का 1। ठीक है, इसमें भी सेम एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ये आ गया हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चों, दो दो का पेयर बनाओ, क्योंकि इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्या करोगे, दो दो का पेयर बना लो। कैसे बनाओगे, स्टार्टिंग वाले में ए बी, ए बी, सो ए माइनस पी एंड ए प्लस पी, कॉस थीटा आगे लिखो पीछे लिखो, बात वही है, बात वही है। तो आइडेंटिटी का अप्लाई, आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, कौन सी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलो करते हैं, ये पूरा ए हो जाएगा, मतलब ये ए प्लस बी का मतलब ए का स्क्वायर, ठीक है, और बी का स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में तो मल्टीप्लाई चल रहा है, तो साइन थीटा इंटू में क्या चलना है, तो कॉस थीटा ही चलने दो। अब देखो यहाँ पर भी अप्लाई होगी, क्या अप्लाई होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी अप्लाई कर दो, यहाँ आगे लिख देते हैं थोड़ी सी, ठीक है, अप्लाई होगी दूसरी आइडेंटिटी, कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, प्लस 2ab। तो करते हैं अप्लाई, आगे की तरफ कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। क्या है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, माइनस का क्या चल रहा है 1। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 होती है, तो 1 का अप्लाई कर दो, 1 माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कितना आ गया, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब जरा चेक करो, कट रहा है +1 -1, बचा क्या, ये बचा हमारे पास 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। देखो फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, इससे कैंसिल आउट होते हुए बचा क्या, ओनली 2। साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस से इन मल्टीप्लाई। ठीक है, बच्चों सिर्फ आंसर हमारे पास क्या आ गया, क्या आ गया, टी आ गया 2। ठीक है, कितना आ गया, 2 आ गया। सो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू में RHS। अरे भाई बहुत ही बेकार, उसी से ही लिख लेते हैं, LHS इज इक्वल्स टू में बच्चों क्या, RHS। ठीक है, क्लियर, बढ़िया था क्वेश्चन। देखो 2005, 2007, 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छे से करना है। यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ, हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज करा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, इस वैल्यूज में अप्लाई हमने करा है। ठीक है, चलो इसी बात पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, ये वाली चीजें रखिए। अब इसमें क्या करेंगे, एक काम करो, साइन थीटा कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन निकालो। सबसे पहले LHS लिखो, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉमन निकाल लो, यहाँ क्या बचा बच्चों 1, यहाँ बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा कॉमन निकाल लो, ये बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे,
जरा देखो, वन की जगह मैं आइडेंटिटी का यूज कर सकती हूँ, कौन सी यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, किसकी इक्वल होता है 1 के, तो मैं 1 की जगह इसको अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि सब साइन और कॉस की फॉर्म में है, इसलिए मैं साइन वाली आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ 1 की जगह ऊपर भी और नीचे भी अप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का बच्चों क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे भी अप्लाई कर दो, ये आ जाएगा कॉस थीटा, ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो, यहाँ -1 है, -1 है, मतलब ये दोनों चीजें माइनस में आएंगी, प्लस में थी ना, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का ही कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है, अब आगे देखो, ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। देखो साइन स्क्वायर थीटा है और बच्चों क्या है, और क्या है, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 में से -2 जाएंगे तो कितना बचेगा, -1। ठीक है, तो उसको लिख दो, ये तो साइन थीटा ऐसे ही चल रहा है, तो क्या आएगा, पहले कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, फिर माइनस का साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में कितना आया, कॉस थीटा, फिर से देखो कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 जाएंगे, 1 बचेगा। ठीक है, अब बचा प्लस का 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, अब देखो जरा कैंसिल आउट हो रहा है, दिस से दिस बचा क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, एंड बच्चों दिस आइडेंटिटी इज टेन थीटा। बढ़िया, समझ आई। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू में RHS, LHS इज इक्वल्स टू में RHS एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, बस यही था इस क्वेश्चन में। ठीक है, सब ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा को कॉमन निकाल लो, फिर 1 की जगह जब कुछ अप्लाई ना हो तो 1 की जगह क्या कर दो, आइडेंटिटी को पुट करके फिर माइनस, देन कॉमन निकाल के जो जो हमारा आंसर आएगा फिर वो आई जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो शायद वही वैसा ही है ना, आगे बढ़ते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए, अब की बार तो 3 चीजें हैं, कितनी चीजें, 3 चीजें, तो तीनों को इक्वल करना पड़ेगा, मतलब tan स्क्वायर ए को तो क्या करेंगे, सिर्फ इन दोनों को क्या कर देंगे, इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, अप्लाई दी आइडेंटिटी। पहले सबसे पहले इसको पकड़ लो, LHS को, ये वाले LHS को, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए। जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहले क्या करेंगे, tan और cot को साइन और cos की फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, वही करने वाले हैं। देखो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, cot थीटा है तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में, और ए है तो हमें ए ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, थीटा नहीं लिखना, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन में cos स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, ये आ जाएगा cos स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है, देन इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। ठीक है, कर दो एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा cos स्क्वायर है। ठीक है, देन दिस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, फिर नीचे वाले का भी एलसीएम लो, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, वैल्यूज पुट कर सकते, देखो इसकी जगह भी 1 और इसकी जगह भी 1, तो ये आगे 1 में cos स्क्वायर है, जब उल्टी पुल्टी करेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, और उसकी वैल्यू बच्चों क्या है, उसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू फॉर्मूले की उससे 1 आएगी, कितनी आएगी 1, तो ये आ गया साइन अपॉन में cos, बच्चों कितना आ गया, tan स्क्वायर ए, कितना आ गया, tan स्क्वायर ए। ठीक है, सो देख लो tan स्क्वायर ए चाहिए था और tan स्क्वायर ए ही आ गया। ठीक है, आइडेंटिटी का यूज हो रहा है तो क्या कर देते हैं, आइडेंटिटी को लिख देते हैं।
ठीक है, यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है, साइन कॉस स्क्वायर है या साइन स्क्वायर है बच्चों, प्लस में कॉस स्क्वायर है, किसके इक्वल आया था 1 के। तो यही वाली हमने आइडेंटिटी सिर्फ यहाँ पर यूज करी, और यहाँ पर तो आपको पता ही है साइन और कॉस वाली। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, इस वाले पे है ना, इस वाले पे आते हैं। तो इस वाले पे देखो, इस वाले पे क्या करना है, ठीक है, इस वाले पे आते हैं। ये बोल रहा है 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर और 1 माइनस 40 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पहले 10 और कॉट को क्या करोगे, चेंज कर लोगे किसी फॉर्म में, साइन और कॉस के फॉर्म में। तो 10 कितना आ जाएगा, साइन अपॉन में कॉस। ठीक है, और ये भी कितना आ जाएगा, कॉस अपॉन में साइन। ठीक है, का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब देन एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, आओ सर, ये आ जाएगा कॉस ए प्लस माइनस का साइन है का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर आएगा, और नीचे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर है तो इसका भी क्या आ जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। अब इसमें भी आइडेंटिटी अप्लाई करोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, साइन है माइनस का कॉस ए का होल स्क्वायर, सबका अलग अलग ले रही हूँ मैं। ठीक है, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे आगे देखो, यहाँ लग रही है ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, लगा दूं, क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, फिर अपॉन में फिर से ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ना, तो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अपॉन में बच्चों कितना चल रहा है, साइन स्क्वायर है। अब जरा ध्यान से देखो कि कुछ कट रहा है, इससे पूरा कट रहा है, प्लस में मतलब आगे पीछे लिखा हुआ है बात वही, है बात वही। ठीक है, अब रेसिप्रोकल कर दो, ये आगे 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है। ठीक है, इनटू में ये नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर है अपॉन में ए, कितना आ गया, साइन अपॉन में कॉस, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो देख लो दोनों चीजें बच्चों हमारी क्या हो गई, टेन स्क्वायर ए प्रूफ हो गई। सिर्फ आइडेंटिटी का यूज करा है, आइडेंटिटी का, कॉस स्क्वायर प्लस में था, आगे पीछे लिखो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में और मल्टीप्लाई में। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है। तो बस यही हमको करना था, इसमें 2008 में ही क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर बात बच्चों, अच्छे क्वेश्चन से सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में, सबसे पहले सेक और कॉस को किसकी फॉर्म में चेंज करेंगे बच्चों, किसकी, साइन और कॉस की। ठीक है, एलएचएस लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसकी फॉर्म में चेंज करेंगे, साइन और कॉस की फॉर्म में। ठीक है, कर दो, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। देन एलसीएम क्या लोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो इजी हो गया, क्या लिखोगे इसकी जगह, 1, और अपॉन में कितना चल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। मुझे बताओ, अलग अलग लिख सकती हूँ, 1 अपॉन में कॉस कितना होगा, सेक, और मल्टीप्लाई में है 1 अपॉन में साइन कितना होगा, कॉस सेक। देख लो जरा, देखो तो जरा, आ गया हमारा आंसर, आ गया हमारा बच्चों आंसर। ठीक है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, बहुत ही बढ़िया। आइडेंटिटी के लिख देती हूँ मैं क्या क्या हमने यूज करी है, और जरा बस एक यही तो करिए, और वो तो हो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज करा है। ठीक है, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, साइन स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल करना है इसे। ठीक है, चलो आ जाओ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें ताकि अच्छे से मजा आ जाए। और ठीक है, और जरा एलएचएस को लेंगे, किसको लेंगे बच्चों, एलएचएस को, साइन थीटा
प्लस कॉस सेक थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। एलएचएस को लिया तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें और कुछ चाह रहा ही नहीं है प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलने के अलावा, ठीक है, तो वही खोलेंगे। देखो ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। सेम इसमें भी यही करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आ जाओ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है। चलो भाई, जो जो कर सकता है काट दो, नहीं कर सकते तो रहने दो। आओ जरा, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। इसको तो ऐसे ही रहने दो, कॉस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को इधर ला के पटक देते हैं। अब जरा इनमें देखो, इनमें मुझे कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है कि 2 साइन थीटा को तो ऐसे ही रहने दो, और कॉसिक थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकती हूँ, है ना, ठीक है। सेम इसमें भी देखो, 2 कॉस थीटा है, ठीक है। अब मुझे बताओ सेक थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन में कॉस थीटा, लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, खत्म खत्म, ठीक है, यह है 1। अब हमें चाहिए टेन और कॉट की फॉर्म में, किसमें चाहिए बच्चों, टेन और कॉट की फॉर्म में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉसेक को कॉट टेन की फॉर्म, कॉट की फॉर्म में करना पड़ेगा, और सेक को टेन की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि रिलेशन होता है ना, क्या होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, यही होती है आइडेंटिटी, और इसकी क्या होती है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ क्या चल रहा है 2 1 2, फिर 2 1 2 प्लस का 2, ठीक है। अब देखो ये आ गया 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा। अब शायद आ गए आंसर, 2 और 2 4, 4 5 6 7, और 7 हमको चाहिए था, और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों, यही हमको चाहिए था, यही हमें चाहिए था। LH इज इक्वल टू में आर, कितना सिंपल सवाल था, सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, आइडेंटिटी का यूज करा, कॉसेक और सेक इसलिए नहीं रहने दिया क्योंकि हमें चाहिए था टेन और कॉट की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में चाहिए था, टेन और कॉट की फॉर्म में, ठीक है। क्लियर बात, चलो भाई बढ़िया। RHS इक्वल्स टू में RHS and has proved, hence proved, ठीक है। मजा आ रहा है ना बच्चों, आ जाओ बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। पकड़ सकते हैं, RHS को भी पकड़ सकते हैं, LHS से भी, दोनों से आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं पकड़ूंगी LHS को ही, ठीक है। मैं लूंगी बच्चों LHS को लूंगी, क्योंकि मुझे LHS को लेना अच्छा लगता है, ठीक है। और जरा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करोगे इसमें, अब क्या करोगे बच्चों, जब भी ऐसा सवाल है हमेशा हमेशा रैशनलाइजेशन करना है। जब भी इस तरह से देगा नंबर सेम है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो क्या करोगे रैशनलाइजेशन, जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो जब भी करना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा, ठीक है, देन अप्लाइड। यह आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ लग जाएगी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब आओ व्हाट, ठीक है, ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ गया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। लाना क्या है, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा का होल स्क्वायर लाना है, ठीक है। जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो सुनो सुनो, क्या हम कर सकते हैं इसमें, क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, करते आगे। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दूं तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये आ गया माइनस का 2ab, ठीक है, यही आएगा,
है ना, और क्या चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, ये चल रहा है। ठीक है, इससे भी कुछ फायदा नहीं होने वाला, इससे भी बच्चों कुछ फायदा नहीं होने वाला, हमें चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ इसको मैं खोल के देखूं, इसको मैं खोल के देखूं, खोल के देखो आ जाओ। ठीक है, खोल के देखो, खोल के देखो, खोल के देखो, खोल के देखो। अगर 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 बच्चों अगर हम एक काम करें कि रैशनलाइजेशन ना करके, रैशनलाइजेशन ना करके हम क्या करें, वन प्लस साइन थीटा के ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और नीचे भी करके देखते हैं, आएगा तो ठीक है, वरना उसको ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नहीं आएगा बस, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बात तो वही हो गई। ठीक है, नहीं आएगा। अगर हम इसी को सॉल्व करें, किसको सॉल्व करें बच्चों, इसी को, तो देखो क्या आएगा, वन अपॉन में कॉस थीटा माइनस का बच्चों क्या आता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो आ गया, और हमारे पास इधर भी यही आ रहा था ना, इधर भी यही आ रहा था, जब हमने रैशनलाइजेशन करा तो रैशनलाइजेशन ही कर लो, आ गया भाई, आ गया। ठीक है, देखो जरा क्या आ रहा था, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे तो हाँ हम ये भी कर सकते थे, पूरे का होल स्क्वायर लगा के फिर इसको अलग अलग कर लेते, मतलब इस तरह से। चलो देखो 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 देखो, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्या कॉस थीटा, ठीक है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी क्या था, ये था, तो हम इसका क्या करते, पूरे का होल स्क्वायर लगा देते, क्या लगा देते बच्चों, पूरे का होल स्क्वायर, मतलब इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से भी लगा सकते थे। अब क्या करते हैं, वन अपॉन में कॉस थीटा, फिर अलग अलग कर लेते हैं, माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तो आ ही गया सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। ठीक है, फिर क्या है, माइनस का टेन थीटा का होल स्क्वायर। लो भाई, आर एच से आ गया तो जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की, फिर भी बता दिया इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो भाई, LHS इज इक्वल्स टू में RHS, LHS इज इक्वल्स टू में RHS। ठीक है, दोनों साइड से ही सॉल्व हो सकता था LHS और RHS, और दोनों को करके भी ये सॉल्व हो सकता था। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो देखो मिला हमें क्या, दिस क्वेश्चन एंड द बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पकड़ते हैं LHS को, किसको पकड़ेंगे, LHS को। क्या है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस का वन अपॉन में बच्चों क्या है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें रैशनलाइजेशन तो कर नहीं सकते, रैशनलाइजेशन तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे बच्चे, इस वन की जगह, इस वन की जगह में क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर सबसे पहली बात कॉसेक है। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, एक इस वन की जगह ना मैं क्या पुट कर दूंगी, क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी होती है, इक्वल में क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही होती है। यहाँ से वन की वैल्यू निकाल लो, निकाल लो, ये आ जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गई, तो वन की जगह मैं ये पुट कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या है, कॉसेक का कॉट के फॉर्म में। ठीक है, तो कर लो, ऊपर वाली आइडेंटिटी मोटो, अरे भाई चलो दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, पुट कर दो, ये आ जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, फिर माइनस का है बच्चों, माइनस का मतलब दोनों, जो प्लस का होगा माइनस का है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और वो माइनस का है तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। ठीक है, ये एक काम भी कर सकते हैं, एक काम भी कर सकते हैं कि अभी रहने दो माइनस को, ठीक है अंदर लिख दो, क्यों कर रहे हैं बताती हूँ अभी। नीचे वाले को ऐसे ही रहने देना, नीचे वाले में कुछ चेंजेस नहीं करनी, नीचे वाले में मुझे कुछ चेंजेस नहीं करनी। अब जरा देखो मैंने क्यों करा, क्योंकि हम मेरे लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो ताकि कुछ कॉमन आ जाए।
ठीक है, ये आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है, फिर आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, अब जरा देखो नीचे भी लिख देते हैं, ये आ गया कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यहाँ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉमन निकालो दोनों में से, है ना, दोनों में से कॉमन निकाल लेती, फिर बचेगा क्या, देखो जब मैंने कॉमन निकाला तो बचा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, पहले कॉमन निकाल लिया, अब जब इसमें से कॉमन निकाला तो क्या बचा, 1, कितना बचा 1, ठीक है, तो 1 आ गया। अब जब ये पूरी चीज कॉमन आ गई तो ये वाली चीज बची, अब साइन चेंज करोगे, प्लस माइनस, माइनस का कॉसेक थीटा, ये माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया कॉट थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है, कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा और प्लस में 1। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, इसमें कट रहा है, ये वाली चीज इससे कट रही है, तो बचा क्या, कॉट थीटा प्लस में बच्चों कॉसेक थीटा। अब मुझे ये वाली चीज चाहिए तो मैं इसको खोल देती हूँ, ठीक है, साइन और कॉस फॉर्म में कर देते हैं, ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये आ जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा, एलसीएम लोगे तो साइन थीटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, और यही हमें चाहिए। प्लस 1 बाद में लिखो, पहले लिखो, प्लस में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि LHS किसके इक्वल हो, या RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, सिर्फ हमको क्या करना था, 1 की जगह इसको रिप्लेस करना था, देन कॉमन इट, फिर काट पीट के हमारा ये आ सकता है, इसमें साइन और कॉस वाली भी लग सकती है। ठीक है, समझ आ रही है बात, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों रूट में, आपकी बार कैसे है रूट में, अभी हमारे पास क्या आया था, सिंपल आया था, ठीक है, रूट में नहीं था, इसमें भी सेम वही करना है, क्या करना है, रैशनलाइजेशन ही करना है। ठीक है, क्या करोगे, रैशनलाइजेशन, LHS को पकड़ो, लेकिन रूट को कैसे कैंसिल आउट करोगे उसको भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक है, रैशनलाइज करो, क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अभी ये 2 बार है, ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा क्या लिख देती हूँ, होल स्क्वायर, रूट अलग अलग लगा देते हैं हम, ये a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस पे भी क्या आ जाएगा बच्चों, रूट, ठीक है, इस पे भी क्या आ जाएगा, रूट। अब यहाँ पर तो उसका ये तो स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा है, इसकी जगह में क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट चल रहा है तो रूट काट दो, स्क्वायर से रूट गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कितना आ गया, कॉस थीटा। अब अलग अलग कर लोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, 1 अपॉन में कॉस थीटा, फिर माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 1 अपॉन में कॉस थीटा आ गया सेक थीटा, और इसको करोगे तो ये आ गया टेन। सो बस यही था हमारा आंसर। ठीक है, रैशनलाइज करना है, थोड़ा लॉजिकली सोचना है, यहाँ पर ही मत काट देना क्योंकि दोनों के साथ अलग अलग स्क्वायर है, कि इससे ही काट दिया तो पूरा होल स्क्वायर होगा जब ही कटेगा वो। ठीक है, सबसे पहले क्या करा, इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, डबल कर दिया, स्क्वायर से रूट गया, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई 1 माइनस किसकी लगाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल में कितना आया, कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर लगाई थी बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी वाली, ठीक है, क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सारी आइडेंटिटीज लगा के अलग अलग कर लियो क्योंकि मुझे ये चाहिए था, अगर मान लो यही होता तो फिर तो LHS इक्वल्स टू में यहीं पे RHS हो जाता, है ना, तो ये आ गया LHS इज इक्वल्स टू में RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो इसी बात पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो सर, इसमें बच्चे घबरा जाते हैं, करना वो स्टेप है, सब कुछ वही स्टेप करना है, रैशनलाइजेशन अलग अलग करना है दोनों का। ठीक है, दोनों का वही करना है, लेकिन बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, क्यों घबरा जाते हैं, देखो जरा, क्योंकि 2 बार रूट होता है इसमें, क्या होता है 2 बार रूट, और लानी सिर्फ हमें एक वैल्यू है, तो हम कैसे लाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, LHS को लो, दोनों तरफ क्या कर दो, रैशनलाइज, ठीक है, कर दो, सेक थीटा -1 अपॉन में सेक थीटा -1, ठीक है, हाँ इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, ठीक है, ये आ जाएगी सेक थीटा +1 अपॉन में सेक थीटा -1, ठीक है, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, सेक थीटा +1, साइन चेंज हो जाता है, सबको पता है, ठीक है, बीच वाला साइन चेंज हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ठीक है,
चलो यहाँ पर तो होल स्क्वायर का ऐसे लिख देना ऊपर वाले में, सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि किस में आ रहा है बच्चों 2 बार, तो अलग अलग ले लें, है ना, अलग अलग ले लो। ठीक है, नीचे वाले में क्या करोगे, a प्लस बी ए माइनस बी, सो कितना आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, रैशनलाइज रूट लगा दो, इस पे भी यही करो, ऊपर तो आ जाएगा सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब अप्लाई कर दी तो फॉर्मूला भी खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तो स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, फिर देन बचा क्या, एक बात बताओ, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, +1 है उधर कितना हो जाएगा माइनस, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी का यूज होने वाला है। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी का यूज होगा। चलो करो, ऊपर तो बचा सेक थीटा -1, अपॉन में कितना आ गया tan स्क्वायर थीटा, और रूट चल रहा है तो रूट तो चल नहीं, तो सेम उधर भी ये हो जाएगा सेक थीटा +1 और यहाँ पर आ जाएगा रूट में tan स्क्वायर थीटा। अब तो काट ही सकते हैं, है ना, काट ही सकते हैं, अब तो काट दो, तो स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया। ठीक है, बचा क्या, आ गया जो बचा है क्या हमारे पास, ऊपर बचा सेक थीटा -1 अपॉन में tan थीटा। ठीक है, फिर प्लस में सेक थीटा +1 अपॉन में बचा tan थीटा। अब क्या करोगे, 2 कॉसेक थीटा लाना है, तो फिर से ऊपर क्या लग रही है बच्चों, आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी की, तो लगा दो। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में, तो tan थीटा तो ऐसे रहेगा, फिर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना आ जाएगा, अरे 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 कुछ गड़बड़ गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ठीक है, जरा ध्यान से चेक करो, ध्यान से, हमें लाना है 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा, लेकिन हमारा सिर्फ आ रहा है tan थीटा, 2 तो गायब ही हो गया, 2 तो यहाँ से गायब ही हो गया। रैशनलाइज करा तो सेक थीटा -1 और वहां पर आ गया सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा, अगर 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 सिर्फ हम क्या करें बच्चों, रैशनलाइज ना करके, रैशनलाइज तो करना पड़ेगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 है ना, और कुछ तो गड़बड़ भी है, ये आया है माइनस का प्लस। ठीक है, माइनस का प्लस, नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, सेक स्क्वायर थीटा, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा ही होता है ना। अच्छा अच्छा, यहाँ तो देखो, यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन क्या है बच्चों, एलसीएम तो है, तो आ जाएगा सेक थीटा -1 सेक थीटा और +1, इस तरह से ही तो आएगा, मल्टीप्लाई में थोड़ी है, मल्टीप्लाई में थोड़ी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, +1 -1, ये आ गया 2 सेक थीटा और अपॉन बच्चों कितना चला tan थीटा, कितना आ गया tan थीटा। ठीक है, अब देखो इनके वैल्यूज पुट कर दो ताकि हमारे पास कॉसेक आ जाए, मतलब इसको 1 अपॉन में कॉस कर लो और ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल करोगे तो 2 अपॉन में कॉस थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा क्या है 2 अपॉन में साइन, बच्चे कितना हो गया 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, आ गया आंसर। चलो भाई, बस इसमें क्या गड़बड़ थी बच्चों, क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है बीच में, मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो इसलिए ऐड होगा। ठीक है, ये वाला और ये वाली चीज क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, तो कितना आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा, किसमें करा, साइन और कॉस की फॉर्म में करा, तो कितना आ गया 2 कॉसेक थीटा आ गया। ठीक है, चलो भाई इसी बात पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या करने वाले बच्चों, एलएचएस को पकड़ो, मतलब पहले किसको पकड़ोगे, जो हमें गिवन है,
x इक्वल में a इंटू में साइन थीटा प्लस b इंटू में बच्चों क्या कॉस थीटा। अब क्या करोगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर लगा दो। क्यों लगा दो, क्योंकि हमें चाहिए प्रूफ में x का स्क्वायर। तो ठीक है, दोनों तरफ होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो और यहाँ पर भी लगा दो। ठीक है, लगा दिया। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खुलेगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, फर्स्ट चीज हमारे पास ये आ गई, पहली चीज हमारे पास ये आ गई। ठीक है, पहली चीज बच्चों हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब आओ जरा, ठीक है, अब दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज बच्चों, दूसरा हमें गिवन क्या है, उसमें भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर। जब इसमें कराया तो इसको थोड़ी छोड़ देंगे, इसको थोड़ी छोड़ देंगे, बी साइन थीटा। ठीक है, फिर से क्या करोगे होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर आ गया और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ लगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। ठीक है, लगा दो a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, यहाँ है थीटा। ठीक है, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर और माइनस का बच्चों 2ab कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब देन अब क्या करना है बच्चों, दोनों को ऐड कर दो। किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर दो, ऐड। ठीक है, ऐड कर दो, आ जाओ। ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया प्लस वाई स्क्वायर, उन दोनों को ऐड करो, ये आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, फिर इस वाली चीज को भी तो ऐड करोगे। ठीक है, कितना आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। जो जो कट सकता है काट दो, नहीं कट रहा तो रहने दो। देखो, पहली बात तो ये प्लस का माइनस का कट गया। ठीक है, खत्म। अब फिर क्या बचा, अब क्या बचा, ठीक है, अब क्या बचा बच्चों, देखो जरा, देखो जरा, इन दोनों को पकड़ूंगी। यहाँ तो एक्स स्क्वायर क्या हुआ ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया मैंने। ठीक है, क्या लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों को, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालो बाहर। यहाँ आ गया ए स्क्वायर और यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब ए कॉमन आ गया, फिर किसका पकड़ोगे, इन दोनों को, डी बी वाले। फिर से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो। फिर क्या बचा, अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। अब तो बच्चों हो ही गया, हो ही गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होती है, 1। फिर उसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड हैंस प्रूव्ड, एंड हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया बच्चों, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बस यही हमें को करना था, सीधा सीधा वैल्यूज को पुट करना था। सबसे पहले दोनों साइड होल स्क्वायर, दोनों साइड होल स्क्वायर, फिर दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड कर देना है, ऐड लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे बच्चों, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब ऐड करा, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, जो जो कर सकते थे काट दिया, ए स्क्वायर को अलग लिया, बी स्क्वायर को अलग लिया, उन दोनों में जो वैल्यूज आई उसको क्या कर दिया फॉर्मूले में, मतलब 1 ला दिया। ठीक है, सिंपल है। चलो, इस तरह के क्वेश्चन दिखने में बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। ठीक है, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, आपके सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, मतलब इसी टाइप के आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, देखो पहले वैल्यूज पुट करते हैं। tan 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, √3। अगर 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 हम बात करें cos 60 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 1/2। sin 60 बच्चों √3/2 एंड cot 60, इसकी वैल्यू cot 60 तो कितने हो गए, 1/√3।
इससे ये गया, ठीक है, उधर उधर वैल्यूज पहुंचा दो, ये आ गया 1/2, 2 आ गया डिवाइड में और 3 आ गया मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1/√3। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1/√3। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ। cos 30 तो होगा नहीं 1/√3, उस पर आता नहीं, सिर्फ बचा क्या tan 30। tan 30 पे क्या आता है 1/√3, 30 1/√3, फिर tan 30 की वैल्यू होती है, ठीक है, इजी था ना, है ना। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल में √2, फाइंड दिस वैल्यू, फाइंड दिस वैल्यू। अब जरा सुनो, sin थीटा प्लस cos थीटा है, इक्वल में √2 है, होल स्क्वायर लगा दो, क्या करोगे होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, और यहाँ क्या हो गया 2 बचा, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1, 2 sin थीटा इंटू में बच्चों कितना आ गया cos थीटा इक्वल में 2, प्लस 1 उधर आगे पहुंचाओगे तो कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में नीचे पहुंचा दो इसे भी, 1 में कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, कितना आ गया 1/2। इसकी वैल्यू तो ये आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब उसको पकड़ेंगे क्योंकि इससे ज्यादा इसमें कुछ हो भी नहीं सकता, है ना। उसको पकड़ो, कितना आ गया tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या आ जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है, और ये आ जाएगा cos थीटा अपॉन में बच्चों sin थीटा, ठीक है। एलसीएम लो, कितना आ गया sin थीटा इंटू में cos थीटा, इसकी से मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा और इसकी से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ आई। एलसीएम लिया और कुछ नहीं करा, इसकी से मल्टीप्लाई देन क्रॉस मल्टीप्लाई। सो मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और ये आ गया sin थीटा इंटू में cos थीटा, और अभी तो sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाली भी है 1/2, तो 1/1/2 जब ऊपर गया तो वैल्यू कितनी आ गई 2, कितनी आ गई बच्चों 2। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको फंसा के दे सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, है ना। ये भी बच्चों सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर अल्फा और बीटा दे दिया, सिर्फ बीटा दे दिया, ठीक है। पहले क्या देते थे थीटा और ए, ठीक है। सो ये तो आप कर ही सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, tan बीटा है, मल्टीप्लाई में 5 है, मल्टीप्लाई में 5 है बच्चों, क्या आ जाएगा डिवाइड में, यह आ गया p और ये आ गया b। h कितना आएगा मुझे बताओगे, 3 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। 888 होता है 543 का। देन वैल्यू को पुट कर दो, सीधा सीधा सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सब कुछ मेथड आपको आता है, बता दिया था। साइन थीटा है मतलब p अपॉन में h है, तो p अपॉन में h, ठीक है। फिर माइनस का b अपॉन में h, 5 अपॉन में कितना 3 h, नहीं नहीं बच्चों, अच्छा h चाहिए ना, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 16, ठीक है। 5 4 ये आ गया 11, 2 3 और ये आ गया 41, ठीक है। 11 और 3 और 1 4, ये वाली चीज आएगी, ठीक है। अब देखो पुट कर दो 5 इंटू में साइन मतलब p अपॉन में h, ठीक है। फिर -2 b अपॉन में h, फिर बच्चों 5 इंटू में 4 अपॉन में 40 रूट में 41, फिर +2 इंटू में 5 अपॉन में रूट में 41। ये आ गई, सॉल्व कर लेंगे, कर लो। 5 4 से कितना आ गया 20 अपॉन में कितना चल रहा है √41, फिर 5 2 से 10 अपॉन में √41 अपॉन में 5 4 से 20 √41 प्लस में 5 2 से 10 √41। एलसीएम ले लो, ये आ गया √41, ठीक है। ये आ गया बच्चों 20 - 10, ठीक है। ये आ गया √41 और ये आ गया 30। इससे कैंसिल आउट होके एक बच्चा 10 अपॉन में 30 और काट पीट के बच्चों कितनी आ गई 1 अपॉन में 3 वैल्यू, कितनी आ गई बच्चों 1 अपॉन में 3। सो आंसर नंबर बच्चों कौन सा करेक्ट होगा, ए इज करेक्ट, ठीक है। बस इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहती हूँ, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा। जैसे कि आपको दे देगा cos 1 cos 2, ठीक है, और कहां तक दे देगा cos 180 या cos 10 या cos 20, ठीक है, और कहां तक दे देगा cos 180। अब इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ कैसे करोगे, ये वैल्यू थोड़ी पुट करोगे सारी की सारी,
एक बात बताओ, इन सबके बीच में 90 भी कहीं आ रहा होगा ना 90, है ना, 10 से लेके 180 तक है, तो 90 भी आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, तो 90 भी तो आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, आगे जाके cos 90 भी आएगा, ठीक है, और सब मल्टीप्लाई में, सब क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में। अब cos 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 0। अगर मैं इसकी वैल्यू क्या पुट कर दूं, cos 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 0। अब मैं इसको यहाँ पर 0 पुट कर दूं तो सब मल्टीप्लाई में ही तो है, सब मल्टीप्लाई में ही तो है, तो cos 90 की वैल्यू अगर 0 पुट कर दी, ठीक है, तो सब क्या हो जाएंगे बच्चों, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो सब क्या हो जाता है, 0। सो आंसर क्या आ गया, 0। एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में बच्चों ये पूछा जा सकता है। ऐसे ही साइन की वैल्यू दे देगा, क्या दे देगा, साइन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा, साइन 0, साइन 1, फिर साइन 180 तक, कहाँ तक दे देगा, साइन 180 तक। अब मुझे पता है साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0, और 0 किसी से ही मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं 1 मार्क, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम सारी वैल्यूज डाल के देखें क्या, ठीक है। चलो भाई, तो ये था बच्चों हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, पूरा का पूरा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से स्टार्ट करा, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को कराया। सो बच्चों चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।